नमस्कार। तो हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर देखा था बार डायग्राम, बार ग्राफ जिसको बोलते हैं, और हिस्टोग्राम। फिर अगर बार डायग्राम या हिस्टोग्राम दिया हुआ हो, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करना, ये भी हमने देखा था। अब हिस्टोग्राम पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है the number of hours for watching the students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. Answer the following. So we have to answer this. First of all, तो एक तो आप ये देखें, ग्राफ देखें। इसके अंदर ये OX एक्स एक्सिस और ये OY दिस इज Y एक्सिस, है ना। ये Y एक्सिस दिया हुआ। अब इसमें along X एक्सिस आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, कितने घंटे टीवी देखा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, ये इस तरह से दिया हुआ है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो गिवन। जैसे 1 घंटे से 2 घंटे, 1 घंटे से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे जो टीवी देखने वाले बच्चे हैं वो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे से हैं जो 1 से 2 घंटे ही टीवी देखते हैं। अब 2 से 3 घंटे, तो ये 8 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 3 घंटे तक टीवी में लगे रहते हैं। लेकिन 3 से 4 घंटे टीवी देखने वाले 22 बच्चे हैं यहाँ पे इसके बीच में, 22। और 4 से 5 घंटे, अब चूंकि छुट्टी के दिन है तो इसलिए 4 से 5 घंटे, ये 32 बच्चे जो है वो टीवी देखते हैं। फिर 5 से 6 घंटे वाले 8 बच्चे हैं और 6 से 7 घंटे वाले 6 बच्चे हैं। तो ये डाटा दिया हुआ है, जो एक्चुअली डाटा तो नहीं, हिस्टोग्राम दिया हुआ है। और यहाँ से हमको आंसर्स बतलाने हैं। अब देखिए यहाँ पे, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी। हाउ मेनी आवर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है 32, और 32 बच्चे 4 से 5 घंटे टीवी देख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, 4 to 5 आवर्स। सो आंसर इज 4 to 5 आवर्स। ठीक है। फिर अगला, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे से कम कितने बच्चे टीवी देखते हैं। 4 को इंक्लूड नहीं करना, 4 से कम, मतलब एक घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा। तो 1 घंटे वाले 4 बच्चे हैं, 2 से 3 घंटे वाले 8 बच्चे हैं, है ना। और 3 से 4 वाले 22 बच्चे हैं। तो 4 से कम वाले, मतलब ये तीनों का सम, इन तीनों का सम 22 और 8 30 हो गए, 30 और 4 34, मतलब 34 स्टूडेंट्स आर देयर who are watching TV for less than 4 hours. So answer for this will be, answer is 4 plus 8 plus 22 means this is equal to 34
स्टूडेंट्स, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी। अब 5 से ज़्यादा मतलब 5 से 6, 6 से 7, इस तो 5 घंटे से ज़्यादा मतलब इधर वाले, तो ये 8 बच्चे हैं और इधर ये 6 बच्चे हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा, आंसर विल बी 8 + 6. 8 + 6 means this is 14 students. तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो ये हमने देखा कि हिस्टोग्राम से किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं, बार डायग्राम से भी ऐसे ही दे सकते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में केवल बार डायग्राम या हिस्टोग्राम ही नहीं होता है, इसमें और भी तरह के डायग्राम होते हैं। एक होता है जिसको पाई डायग्राम बोलते हैं। तो हम अगला चलते हैं, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। इसके अंदर कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर भी ऐसा ही सर्कल जैसा बना हुआ आता है, उसमें उसके खूब सारे पार्ट्स किए रहते हैं और उसको अलग अलग कलर भर के रखते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। तो अब देखिए ये क्या होता है, पाई चार्ट। इन ए पाई चार्ट द वेरियस ऑब्जर्वेशंस or components are represented by sectors of the circle. अब ये सेक्टर क्या होता है, देखिए सर्कल के अंदर अगर हम 2 रेडियस बना दें तो ये 2 रेडियस और ये आर्क, इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो सर्कल में अगर हम अलग अलग रेडियस बना दें अलग अलग एंगल्स पे, तो वो डिफरेंट सेक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे एंड पाई चार्ट विल बी ऑब्टेन। तो सेक्टर ऑफ सर्कल एंड होल सर्कल रिप्रेजेंट्स represent the sum of the values of all the components. So this is pie chart. अब जब सर्कल बनाया तो 2 रेडियस अगर हम बनाएंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, है ना। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ये डिफरेंट सेंट्रल एंगल्स बनाएंगे। और सेंट्रल एंगल्स अपन कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंपोनेंट इज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। क्योंकि टोटल एंगल जो अंदर बनेगा सर्कल के अंदर, जो सेंट्रल एंगल बनेगा सेंटर पे, वो 360 होता है टोटल। तो आउट ऑफ 360 ये कितना एंगल बनेगा ये हम निकालेंगे। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, जैसे बार डायग्राम बनाने का आपको तरीका पूरा स्टेप बाय स्टेप बतलाया था, वैसे ही यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट की भी स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट दिए हैं हर कंपोनेंट के लिए हमको सेंट्रल एंगल बनाना है, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस। तो अपन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कॉपी में कितनी जगह है तो उसके हिसाब से हम सर्कल बनाएंगे, है ना। रेडियस कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है।
तो within the circle draw a horizontal radius. Then starting with horizontal radius, draw radii making central angle. तो central angles अपन बनाते चलेंगे corresponding to the value of the respective components till all the components are exhausted. These radii divide whole circle into various sectors, then shade each sector with different design और color. या तो अलग अलग डिज़ाइंस हम बनाएंगे और या फिर उसको अलग अलग कलर्स से इसको भर देंगे, है ना। तो ये प्रोसीजर है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे बेकरी वाली शॉप है, उसमें उसने कई सारे आइटम्स रख रखे हैं और कितने कितने बिकते हैं। देखो, ऑर्डिनरी ब्रेड, ये ऑर्डिनरी ब्रेड, ये 320 ब्रेड जो ऑर्डिनरी वाली हैं ये बिक गई। फिर फ्रूट ब्रेड है वो 80 फ्रूट ब्रेड्स जो है वो सेल हुई। फिर केक एंड पेस्ट्री ये 160 बिकी। बिस्किट्स जो है वो 120 बिके और अदर आइटम्स जो भी रखे हुए हैं अदर टाइप के आइटम्स वो 40 आइटम बिके। ये टोटल अगर हम देखेंगे तो 720 आ रहा है ना। अब आप भी जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस तरह की टेबल बनानी है ना। इस तरह की टेबल, इसमें सबसे पहले आइटम, तो ये आइटम लिख लेंगे, ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्री एंड ऑल दिस, ठीक है। तो सो ऑल दिस आर गिवन। अब देखिए, ऑर्डिनरी ब्रेड 320, बिस्किट्स 120, फिर केक एंड पेस्ट्री ये 160 है। फिर फ्रूट ब्रेड्स दीज आर 80 एंड अदर आइटम्स आर दिस, ओके। अब इसमें हमको सेंट्रल एंगल देखना है। सो सेंट्रल एंगल के लिए यहाँ पे 320 ऑर्डिनरी ब्रेड्स बिकी हैं, लेकिन टोटल नंबर दिया हुआ है 720 आइटम्स है। अब इसका अगर सेंट्रल एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 320 को 720 से डिवाइड करें और जो भी नंबर आ रहा है उसको 360 से मल्टीप्लाई करें। हमने ये देखा था फॉर्मूला। तो 320 अपॉन 720, इसको कैंसिल करेंगे तो 4/9 आएगा और इंटू 360, तो इंटू 360 तो ये आ गया 160 डिग्री। पहला एंगल आ गया हमारे पास में 160 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा 120, तो यहाँ पे 120 को 720 से डिवाइड करेंगे, ये 1/6 है और उसको भी 360 से वो किया तो 60 डिग्री हो गया। देन केक एंड पेस्ट्री दिस इज 160, तो 160 को 320 से डिवाइड किया और फिर 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 2/9 इंटू 360 मीन्स दिस इज 80 डिग्री। देन फ्रूट ब्रेड ये 80 बिके, तो 80/720 इंटू 360, तो दिस इज 1/9 इंटू 360 मीन दिस इज 40 डिग्री। देन अदर्स ये 40 है, तो 40/720 और इंटू दिस विल बी 20 डिग्री। अब इसका तरीका क्या है, इसके हिसाब से हम एंगल्स जो है वो ड्रॉ करें।
तो जैसे अब यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी ब्रेड ये 160 डिग्री है, तो ये एंगल ये 160 डिग्री है। हम अगर यहाँ से वो ड्रॉ करें तो दिस इज 160 डिग्री एंगल। फिर यहाँ से अगला है 60 डिग्री, तो यहाँ से ये वाला एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करें। फिर उसके बाद अगला ये 80 डिग्री, सो दिस एंगल इज 80 डिग्री, सो दिस इज 80 डिग्री, ओके। देन नेक्स्ट इज 40, तो ये एंगल 40 डिग्री का बना लें। और फिर 20 डिग्री, तो दिस एंगल विल बी ऑफ 20 डिग्री। इसके लिए आपको प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है, डी जिसको बोलते हैं ना, तो उसको रख के और उसके हिसाब से एंगल्स को आगे 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 बढ़ाते चले जाएंगे, है ना, एंड यू विल गेट दिस। सो दिस इज द मेथड ऑफ ड्राइंग पाई ग्राफ, ओके। देन नाउ कम टू नेक्स्ट वन। जैसा हमने देखा था कि बार डायग्राम बनाने को भी दिया जा सकता है, हिस्टोग्राम बनाने को दिया जा सकता है, और कभी कभी बार डायग्राम या हिस्टोग्राम दिया हो और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे पाई ग्राफ दिया हुआ है और आपको कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. तो यहाँ पे ये पाई चार्ट is given. इस पाई चार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लासिकल वाले जो यंग्स हैं वो 10% है ना, यहाँ पे सेंट्रल एंगल नहीं दिया हुआ, हाँ, लेकिन ये 10% है। सेमी क्लासिकल वाले 20% है, लाइट म्यूजिक वाले वो 40% है, और फोक वाले वो 30% है, ठीक है। तो इसका अगर हम टोटल देखेंगे तो वो 100% है ना। अब 360 डिग्री को उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, एंड दिस कैन बी। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्वेड। तो एक तो ये निकालना है, ठीक है। फिर which type of music is liked by maximum number of people, maximum number of people। इसको तो हम आराम से देख के जो है बतला सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कौन सा म्यूज़िक यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो 40% है, मतलब इसका आंसर तो हम सीधे सीधे दे सकते हैं, दिस इज लाइट म्यूजिक। आंसर इज लाइट म्यूजिक, ठीक है। अच्छा, इफ द कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो हर टाइप के कितनी CDs वो बनाएंगे, ये हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखिए 1000 CDs और यहाँ पे 20 लोग इसको लाइक कर रहे हैं। 20 लोग किसके बराबर हैं? 10% के बराबर हैं। तो अगर 20 लोगों ने इसको लाइक किया तो 10% ऑफ दिस 1000, 10% ऑफ 1000 विल बी 100। और 20 लोगों ने लाइक किया, मतलब वो 20 वोट कितनी CDs उसके लिए आएगी का। सर्वे कितने लोगों को किया?
200 लोगों को सर्वे किया था, उसमें से वो लोग इसको क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे थे. सो हियर दिस विल बी 200 people. Answer for this will be 200 people. क्योंकि इसका अगर हम 200 इसका कितना परसेंट है, तो वो वहाँ से, और 20 लोग इसको लाइक कर रहे हैं, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10%. ओके. Then if the cassette company were to make 1000 CD, how many of each type would they make? तो कितनी CDs उसको बनानी होगी. तो हम 10% ऑफ 1000 निकाल लें. तो 10% ऑफ 1000 means this will be 10 upon 100 into 1000. So this will cancel, then here this will cancel, means 100 CD he should make of classical music. ये 20% है, तो ये कितना हो जाएगा, if this is 100, तो ये हो जाएगा 200. 40% मतलब ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 300, और इसका जब सम देखेंगे तो वो 1000 आ जाता है. ठीक है. सो लाइक दिस वी कैन गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो. डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट. तो पाई डायग्राम हमको बनाना है. अब देखिए, इसको वैसे आप जब करेंगे तो इसको क्या करना है, एक कॉलम के अंदर आपको लिखना है लैंग्वेज, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था. ये एक हॉरिजेंटल कॉलम में आएंगे. फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो दूसरे कॉलम में आएगा. तीसरे कॉलम के अंदर सेंट्रल एंगल आएगा. तो हम यहाँ पे सेंट्रल एंगल यहीं पे निकाल देते हैं, और ये तीसरा रो बना रहे हैं, आप अपने उसमें कॉलम बनाओगे. सो सेंट्रल एंगल. यहाँ पे देखिए, इसका टोटल दिया हुआ है 72. ये 72 है, तो यहाँ पे 40 अपॉन टोटल मीन 72 और इंटू 360. इससे ये कैंसिल होगा. 36 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 10 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और इससे इसको कैंसिल करें तो ये 5 आ जाएगा. मतलब 360 अपॉन 72 ये हर जगह आपको आएगा, ये 5 आएगा. तो 5 से 40 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 200. राइट. 200 डिग्री ये सेंट्रल एंगल हुआ. इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, कि एक्चुअली होगा कैसे, 12 अपॉन 72 इंटू 360 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू, ये तो 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये आ गया 60 डिग्री. फिर ये हो जाएगा 9 अपॉन 72 इंटू 360 means this will cancel 5 times. 9 into this will be 45 degree. Right? Then this is 7 upon 72 into 360. Again this will cancel 5 times, and this will be equal to 35 degree.
then this is 4 upon 72 into 360. This will cancel 5 times and this will be 20 degree. 20 degree. ठीक है, तो ये सेंट्रल एंगल्स तो हमारे पास में आ गए। इसके हिसाब से हम पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट के लिए आप सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल के अंदर आप ये सेंटर से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, अब यहाँ से ये अगर O है, इसको A मान लिया है ना। पहला एंगल 200 डिग्री है। यहाँ से अगर हम एंगल शुरू करें तो यहाँ से और यहाँ तक ये यहाँ तक तो 180 हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट अगर स्ट्रेट एंगल हो, और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। ये होगा 200 डिग्री, और 200 डिग्री है, ये किसके लिए होगा? हिंदी के लिए। सो दिस इज हिंदी स्पीकिंग, हिंदी। अब इसके आगे 60 डिग्री और बढ़ा दें तो 60 डिग्री यहाँ पे और बढ़ा दिया 60। सो दिस विल बी इंग्लिश। फिर 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री, ये है मराठी के लिए, तो यू कैन राइट मराठी। फिर 35 और 20, तो जब यहाँ पे 35 बनाएंगे 35 और फिर ये बचा हुआ ऑटोमेटिक 20 डिग्री हो जाएगा। तो 35 डिग्री ये तमिल होगा, तमिल, and this will be Bengali. तो ये प्रोसीजर होता है इसको करने का, है ना। इस तरह से आप एक्यूरेटली प्रॉपरली मेज़र करके एंगल और इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है।